पढ़ेंगे और साथ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट के जो एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक वर्क यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्क जो है ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें पता है कि W इक्वल एफ डॉट डी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एफ जो है ये भी एक वेक्टर है और साथ डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। सो बोथ आर वेक्टर एंड देयर डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर, यानी अब ये जो ना ये W ये वर्क यानी एनर्जी ये स्केलर है। इस तरह से पावर को भी आप देख लें। सो W P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T। सो इट इक्वल टू एफ डॉट डी डिवाइड बाई T। सो लुक एट दिस, ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, यू नो अबाउट दिस। अब आप देख लें कि ये डिस्प्लेसमेंट दिस वन डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी के इक्वल है, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना कि एफ डॉट यानी ये फोर्स है एंड दैट इज वेलोसिटी v। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स इज इक्वल टू पावर। सो पावर इटसेल्फ इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी आपके पास ये स्केलर है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को आप देख रहे हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट को। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरे स्क्रीन में इसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पे इसको स्प्लिट किया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नोटपैड पे। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी, इसको मैं थोड़ा छोटा और लेकर, ठीक है अब सही हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख रहे स्टूडेंट के दो वेक्टर हैं, यानी ए डॉट बी, ये दो वेक्टर हैं, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए मैग्नीट्यूड और साथ बी मैग्नीट्यूड आप इस तरह से आ जाते हैं, एज वेल एज काज थीटा रिजल्ट आपके पास आ जाता है। सो अब देखिए स्टूडेंट के इसको हम फिर ए से बी लिख सकते हैं ना कि बी, इसको यानी आप लिख सकते हैं कि बी और ए फिर साथ लिख लें काज थीटा। सो इसका मतलब ये बना कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। हम देख लें ऑर्थोगोनैलिटी को, आप देख लें ऑर्थोगोनैलिटी। ठीक, इसको हम देखते हैं। अच्छा अब हम देख लें स्टूडेंट के थोड़ी देर के लिए फ़र्क कर लेके दो वेक्टर हैं, इसको मैं थोड़ा और भी थोड़ा ऊपर करता हूँ। अब ठीक हो गया, यानी दो वेक्टर हैं, इसको हमने ए का नाम दिया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बी। अब दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी ए बी, यानी ए वेक्टर ये भी नॉन ज़ीरो है
और दूसरा बी जो है ये भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ज़ीरो है, यानी काज 90। अब काज 90 का हमें पता है पहले से कि काज 90 किसके इक्वल है, काज 90 इक्वल है, काज 90 इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये बना कि जो ए डॉट बी दो वेक्टर हैं इसको हमने मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि ये दो वेक्टर जो है, दो वेक्टर यानी एक वेक्टर ये है, ठीक, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है। अच्छा, अब ये देख ली कि ए एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा बी वेक्टर बन गया, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 एंगल है, ठीक है। सो बोथ वेक्टर यानी जो ए और बी जो ना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनैलिटी मीनिंग दे आर ऑर्थोगोनल ईच अदर, इसको हम ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी की जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं आई, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ये इस नोटपैड को। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट के एक इसको हम लेते हैं एक्स वाई जी यानी 3 डायमेंशन हम लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है और ये जी है। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट कि यहाँ पे आई जे एंड के। अब देख लें स्टूडेंट के ये जो एक्स वाई जी जो है ना ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये बना कि आई डॉट जे इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई और जे। जिस तरह हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख लें, इस इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ 90 एंगल है। सो देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे 90 एंगल है। तो इसका मतलब है ना कि आई डॉट जे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई और उसके बाद फिर जे लिख लो और साथ लिख लो काज 90, यानी काज 90 आप लिख लें। ठीक है, काज 90। तो इसका मतलब ये बना कि ये पूरा टर्म जो है ना ये फिर 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाता है तो फिर आई डॉट जे जो है वो फिर 0 हो जाता है। इसके अलावा जो आई और के के दरमियान यानी ये एंगल जो है ना दिस वन, ये एंगल दिस वन, आई और के दरमियान, आई एज वेल एज के यूनिट वेक्टर है, इन दो के दरमियान जो एंगल है वो भी 90, ये भी 0 है। इसी तरह से के और साथ साथ आई जो है ना दिस वन, इनके दरमियान भी एंगल 90 है, सो देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया इन सच अ वे कि देयर रिजल्ट जो है वो 0 है, यानी नाल वेक्टर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम आते हैं एक दूसरे पेज की तरफ जाते हैं, वेट, अब हम दूसरे पेज की तरफ जाते हैं, पैरेलल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। ये थर्ड है, एक मिनट वेट, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड पैरेलल प्रॉपर्टी।
ठीक है, पैरेलल प्रॉपर्टी, इसको आप देख लें। पैरेलल, ठीक है, पैरेललिज्म इसको हम कहते हैं, पैरेललिज्म या पैरेलल प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। अच्छा, अब इसको देख लें। दो वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है। एक को हमने ए का नाम दिया, दूसरे को हमने बी का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान एंगल 0 है, इसलिए कि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, यानी जो ए और बी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। सो देयरफॉर इनके दरमियान एंगल 0 है, ठीक है। अब आप देख लें स्टूडेंट कि अगर इनके दरमियान एंगल 0 है, सो ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कास थीटा। तो इसका मतलब ये बना कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, या और काज 0 से क्या आता है, 1 आता है, यानी ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। सो अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो आपके जो रिज़ल्ट आपको देगा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, ठीक है। अब ये सभी पॉसिबल है कि अगर दो वेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि इसको मैं अलग पेज पे लिखता हूँ। दो वेक्टर हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, दो वेक्टर, एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है। अब दोनों आपस में इक्वल है, एक ये वेक्टर है, इसको भी आप ए का नाम दें, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब इक्वल, इसका मतलब है कि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 के इक्वल होगा। जब 0 के इक्वल होगा, अब हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट कि ए डॉट ए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लो, सो इट इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, फिर लिख लो ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। लेकिन चूंकि यहाँ पे एंगल 0 है, ठीक है, एंगल 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं ना, एक मिनट में 0 लिखता है यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब देख लिया, यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया, तो इसका मतलब है ना कि कहाँ 0 से क्या आता है, 1। सो इसका इट मीन्स कि ए मॉड स्क्वायर फिर आपके पास आ जाएगा। सो ए डॉट ए इट मस्ट बी इक्वल टू ए मॉड स्क्वायर। इस तरह से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। सिंपली आप इसको ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट ये भी आप जहन में रख ले कि अब अगर दो वेक्टर हैं, यानी एक वेक्टर ये बन गया आई, दूसरा भी आपके पास आई, दो वेक्टर हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना आई, और दूसरा भी आप लिख सकते हैं ना आई काज 0। सो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो ये आपके पास आई स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वल होगा 1 के, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के इक्वल है। इस तरह जे डॉट जे इक्वल टू जे स्क्वायर आ जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान भी एंगल 0 के इक्वल हो गए। के डॉट के इक्वल के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी इसके इक्वल होगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो आई होप कि समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट इसको हम एंटी पैरेलल बी प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। एंटी पैरेलल, अच्छा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी एंटी पैरेलल। या हम इसको अरेज करता हूँ,
एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंटी पैरेलल, और ये 4th प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है। लेट वी हैव 2 वेक्टर, एक वेक्टर ये बन गया, एक मिनट में इसको इरेज करता हूँ। एक वेक्टर ये बन गया, एक वेक्टर ये है। अच्छा, एक दूसरा वेक्टर है जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी दोनों अपोजिट है। यहाँ पे जो एंगल है थीटा कितना बनेगा, 180 एंगल, 180 एंगल बनेगा। क्लियर है ना, यानी 180 एंगल आपके पास थीटा बन रहा है। सो इनके दरमियान हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए डॉट बी इक्वल ए मॉडुलस, ठीक है। दूसरा बी मैग्नीट्यूड एज वेल एज आप लिख ले काज 180। अब आपको पता होना चाहिए कि काज 180 से क्या आता है। काज 180 इज इक्वल टू 1, ये इसके इक्वल है। सो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना कि ए डॉट बी इक्वल ए, और उसके बाद फिर बी लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ 180 से फिर cos 180 से -1 आता है। तो ये दो वेक्टर हैं जो कि आपस में एंटी पैरेलल है, ठीक, और इससे आपके पास ये रिज़ल्ट आता है, ठीक है। इसको हम एंटी पैरेललिज्म प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब आते हैं 5th, एक मिनट में इसको और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 5th प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, 5th, ठीक है। 5th प्रॉपर्टी, अच्छा, अब दो वेक्टर को हम लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि हम एक 3 डायमेंशनल इसी तरह से हम लेते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन लेते हैं। सपोज़ एक को हमने x का नाम दिया, दूसरे को हमने y का नाम दिया, और इसको हमने z का नाम दिया। अब स्टूडेंट दो एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है, एक वेक्टर लेते हैं जो कि अब ये देख ले कि यहाँ पे इस वेक्टर की एंगल y से कुछ और होगी, x से कुछ और होगी, और फिर z से कुछ और होगी। अच्छा, और इसके जो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है, उसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये 3 डायमेंशन है, यहाँ पे हम इस तरह क्लियरली ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर ले कि अगर एक वेक्टर हो जिसको हमने a का नाम दिया यहाँ पे, और ये 3 डायमेंशन में है, तो फिर आपके पास जो एक वेक्टर है उसकी जो कंपोनेंट बनेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वो होंगे a x i प्लस a y j प्लस, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं ना a z k, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, जहन में रख ले, ये यूनिट वेक्टर है, i j k, ये यूनिट वेक्टर है। अब इसका मतलब ये बना कि हम b के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी b वेक्टर अगर हम लिख लें कि ये b वेक्टर है, इसके भी कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। ये है b x i प्लस b y j, इसको हम लिखते हैं ना, ठीक है, j लिखते हैं। इसके बाद फिर हम लिखते हैं ना ये b z, और इसको हम लिखते हैं ना k।
अब ये सारे यूनिट वेक्टर ये जहन में रख लें, ठीक है। ये दो वेक्टर हैं और इसके जो कंपोनेंट है 3 डायमेंशन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब हम आते हैं इन सब का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इसके हम प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम इसके लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देख ले स्टूडेंट कि ए, अभी मेरे ख्याल में कुछ और पेजेस हैं नहीं, तो मैं कुछ और पेजेस भी बना लेता हूँ एक्स्ट्रा पेजेस में इसको, ठीक है। अच्छा, ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ए डॉट बी, दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया और इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ओके। सो ये डॉट है इनके दरमियान, ये डॉट है, एंड देन फिर आप लिख ले दूसरा ए, सॉरी इसको मैं इरेज कर लें, देख लें ये दूसरा वेक्टर बन गया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लिख लें बी जी के। अच्छा, अब देख लें स्टूडेंट के ये आई इनके साथ कनेक्ट कर ले, मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर लें, के को के के साथ मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आई डॉट आई से क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि आपको पता हो ना आई डॉट आई स्क्वेयर एंड इट इज़ इक्वल टू 1। इस तरह से जे डॉट जे इक्वल 1 और के डॉट के इक्वल 1, इसे हम लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब बाकी का क्या बना फिर, बाकी आई डॉट जे इक्वल 0, ठीक है, आई डॉट के इक्वल 0, ठीक है। इसी तरह से जो के डॉट जे या जे डॉट के इक्वल 0, ये टर्म सारे 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये माना कि जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा ना वो कुछ इस तरह आएगा ना कि ए एक वेक्टर ये बन गया, दूसरा वेक्टर ये बन गया, और इसका जो रिज़ल्ट बन रहा है ना, यानी ए एक्स बी एक्स, क्योंकि ए एक्स इसके साथ बी आई है, दोनों के साथ आई स्क्वेयर एंड देन इक्वल टू 1, सो प्लस और फिर बी ए वाई, ठीक है, बी वाई एंड प्लस ए जी बी जी, ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाता है। सो अब हम इसके दरमियान जो एंगल है वो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि ए डॉट बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए मैग्नीट्यूड बी एंड काज थीटा। सो हम लिख सकते हैं अब काज थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, और उसके बाद बी मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं स्टूडेंट कि इसको हम मज़ीद इसको लिखते हैं। अब ए डॉट बी, यानी जो ए डॉट बी तो की जो वैल्यू है वो यही है, यहाँ पे ये वैल्यू प्लग इन कर लें, पुट कर लें। सो फिर हम लिख सकते हैं ना कि काज एक थीटा इक्वल टू ए एक्स
ठीक है, bx ax प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इससे फिर आप इसके एंगल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक वीडियो में, लेक्चर में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।